हाय गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने लेक्चर्स की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लेक्चर नंबर 8 है। आप सब BCA पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं। इस वक्त आप पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, एंड फर्स्ट डिग्री। इसमें इस वक्त आप सबको हम आज के लेक्चर में क्लेरॉट्स इक्वेशन के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले आप जानिए कि क्लेरॉट्स इक्वेशन होता क्या है। तो द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू px प्लस fp, ठीक है। दिस इक्वेशन, मैं ज़रा इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, दिस इक्वेशन वेयर, जहाँ ये जो आप p देख रहे हैं, वेयर p, इसका मतलब है, p का मतलब है, एक सेकेंड, जहाँ पर p का मतलब है dy बाई dx, ठीक है। एंड आपको p का तो मतलब समझ में आ गया, dy बाई dx, और ये fp क्या चीज़ है। तो एंड fp इज एनी फंक्शन, और fp जो है वह एक कोई क्या चीज़ है, फंक्शन है। चलिए यहाँ पर उतना बढ़िया से नहीं हो पाया, यहाँ पर लिख देते हैं fp इज एनी फंक्शन, ठीक है, ऑफ p। ये p का कोई फंक्शन होगा, ठीक है। आप इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पर कोई p वाला टर्म लिखा रहता है, ठीक है, क्लियर। लेकिन ओनली fp वाला कोई फंक्शन होगा, दूसरा चीज़ उसमें x वगैरह नहीं आएगा, ठीक है। इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाता है, क्या कहता है, एज क्लेरॉट्स इक्वेशन, एच CLEIREUT क्लेरॉट्स इक्वेशन कहलाता है। तो ये जो इक्वेशन आपने देखा, इस इक्वेशन को ही क्या कहते हैं, क्लेरॉट्स इक्वेशन कहते हैं। अब बारी आती है कि भाई कोई क्लेरॉट्स इक्वेशन हमको दिया हुआ हो, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि इस वक्त आप देख रहे हैं ना, p का मतलब तो dy बाई dx होता है, तो ये आखिरकार हट कैसे जाएगा p। किसी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसमें से dy बाई dx हटाना। इस वक्त p है, मतलब p हटाना, तो कैसे हटाएंगे। तो वही बात बताने के लिए जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, इन ऑर्डर टू solve the differential equation 1, ये जो 1 जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के क्रम में आपको करना क्या पड़ेगा कि वी डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एंड वी ऑब्टेन
और आपको प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा भाई, वो चीज़ को समझिए। थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं हम लोग। चलो भैया, ओके। एंड वी ऑब्टेन, और आपको मिलेगा, क्या मिलेगा उसके बारे में देखिए। एंड वी ऑब्टेन, तो आपके पास में है, मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ फिर से ऊपर में, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी, यही है आपके पास में इक्वेशन 1 फ्रॉम, हटाइए ऊपर मत लिखिए, छोड़िए, आपके पास में यही है। तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो आप डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो डिफरेंशिएशन वाला मैं लाइन नीचे से लिखता हूँ, आप इसको नहीं लिखिएगा, सिर्फ नीचे से लिखिएगा। तो y है तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो अगर हम p को छोड़ते हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1, और यदि अगर x को छोड़ते हैं तो p का डिफरेंशिएशन dp बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे तो पहले एफ पी है तो वो हो जाएगा एफ डैश पी, और फिर p ऊपर जाएगा तो डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, आप सब जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग p कहते हैं, इक्वल टू p प्लस एक्स इंटू डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। देखिए ये थेरेटिकल पार्ट लिख रहे हैं, पोर्शन लिख रहे हैं, इस वक्त आपको समझा रहे हैं। एक्चुअली क्लियर आउट इक्वेशन ही पढ़ाना है यहाँ पर, तो क्यों नहीं अच्छे से चर्चा कर लिया जाए, इस वजह से चर्चा कर रहे हैं। तो आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है। ये पी से पी कैंसिल हो गया आपका, तो भाई क्या बचा जी, इधर तो बच जाएगा 0, इक्वल टू बचेगा x इंटू डी पी बाई डी एक्स और प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में से डी पी बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, नहीं तो ये लीजिए डी पी बाई डी एक्स हमने कॉमन कर दिया, जो तो बच गया आपके पास में x प्लस में एफ डैश पी, ठीक है। अब आप जानते हैं यहाँ से दो बातें होंगी, एक बार x प्लस एफ डैश पी बराबर 0 और एक बार डी पी बाई डी एक्स बराबर 0। तो आपको ये वाला पोर्शन से काम नहीं करना है, इस वाले पोर्शन से काम करना है। डी पी बाई डी एक्स बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, नहीं कुछ तो बट्टा में 1, कौन में मल्टीप्लाई कीजिए, तो डी पी इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। सॉरी, साइड करते हैं इसको, ओके। सो डी पी इक्वल टू है आपके पास में 0, मैं ऊपर में एक बार फिर से लिख लेता हूँ। अब आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ डी पी इक्वल टू 0 है, इंटीग्रेट करने का मतलब हुआ कुछ इस तरह का चीज़ लगा देना, ठीक है। तो dp का इंटीग्रेशन तो p हो जाएगा, 0 का इंटीग्रेशन 0 प्लस में कांस्टेंट c। सो फाइनली आपके पास में p इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। इसको ना आप इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट मैं आपको इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ।
ये देखिए ये दिखाई पड़ रहा है, यही इक्वेशन 1 है, इसमें डाल देना है। आ जाओ भाई साइड में आ जाओ। ओके, therefore from first, therefore from first क्या था फर्स्ट, y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी था, यही था। तो p के जगह पर c डाल दीजिए, अभी अभी देख रहे हैं ना आपके पास आया हुआ है, इस वैल्यूज को डाल दीजिए। तो इम्प्लाइज y बराबर सी एक्स प्लस एफ सी। तो ये जो आपके पास आ गया y का जो वैल्यू आ गया, देखिए p अब नहीं है कहीं पर, ख़त्म हो गया। तो which is called जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन, which is called जनरल या कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इसको कहते हैं। यही था प्रोसेस, यही है मेथड, इसी मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेकर के आप सभी को दिखाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको आप साइड कीजिए, चलो भाई इस बहुत साइड कर दिए। आ जाइए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए आपके सामने में ये एक रहा क्वेश्चन कि सॉल्व y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी एंड ऑब्टेन द सिंगुलर सॉल्यूशन। हालांकि y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी, आपको इसका यदि अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आइए, सिंगुलर सॉल्यूशन डाल दिया गया है, नाम का कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। देखिए आपके पास में द गिवन क्या दिया गया है, तो आपके पास में दिया गया है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए बाई पी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 हम मान लेते हैं। तो आप जो देख रहे हैं कि यह जो दिया गया इक्वेशन है ये क्लेरॉट्स फॉर्म में है, ठीक है। लिखते हैं हम, देखिएगा समझिएगा कैसे। which is in Clairaut's form, CLAIRAUT', क्लेरॉट्स फॉर्म। आप याद कीजिए क्लेरॉट्स फॉर्म को, हम आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं आपके समझने के लिए, ज़रूरत नहीं है लेकिन हम लिख देते हैं आपके समझने के लिए कि y इक्वल टू हमने दिखाया था कि पी एक्स प्लस एफ पी होना चाहिए, यानी कि y बराबर पी एक्स होना चाहिए और p वाला कोई फंक्शन होना चाहिए। तो y बराबर पी एक्स भी है और p वाला एक फंक्शन भी है, समझ गए। तो देखिए ये बिल्कुल क्लेरॉट्स इक्वेशन है, यही चीज़ करना था, ठीक है ना। तो अगर क्लेरॉट्स इक्वेशन होता है तो हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ रहेगा p वहाँ वहाँ डाल सकते हैं c, है ना। सो हेंस अतः hence the general solution is, hence the general solution is, बस इतना ही आराम से लिख देना है। जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c डाल दीजिए। y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी, दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, दिस इज योर आंसर ऑल्सो, दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में कहा है
देखिए क्लेरॉट्स फॉर्म था तो इसका सॉल्यूशन लिखना बहुत आसान है। जब ये क्लेरॉट्स फॉर्म में आ जाएगा यानी कि y बराबर पी एक्स प्लस पी वाला कोई फंक्शन दिखाई पड़ेगा तो क्लेरॉट्स फॉर्म हो गया। और जब क्लेरॉट्स फॉर्म हो गया तो उसमें जहाँ जहाँ पर रहेगा p वहाँ वहाँ डालेंगे हम c। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक और बात है कि ऑब्टेन द सिंगुलर सॉल्यूशन। जिन व्यक्तियों को अगर क्वेश्चन में अगर क्लेरॉट्स फॉर्म तक दिया गया है, सॉल्यूशन फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन, तो आप यहीं तक लिख करके छोड़ दें। लेकिन जिनको दिया गया है कि भाई सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कीजिए तो इससे 2 लाइन आगे भी लिखना पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लेरॉट्स फॉर्म का क्वेश्चन इतना मतलब 2 ही लाइन में बन गया। अरे भाई 2 ही लाइन में नहीं तो 50 लाइन में बनेगा। जितना क्वेश्चन रहेगा उतना बनेगा। बात समझ रहे हैं? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, तो इसी में थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देखिए हम लिख भी देते हैं नाउ। ठीक है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एक सेकेंड ध्यान दीजिएगा। In order to find out the singular solution, we shall determine the condition under which the two roots of the equation 2 be equal. आप सोच रहे होंगे ये इक्वेशन 2 क्या चीज़ है। हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का नाम दे देना है आपको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन नंबर 2 दे देना है। ठीक है। चलिए समझिएगा। कहने का मतलब, आपके कहने का मतलब ये थोड़ा लैंग्वेज वाला चीज़ था। प्रत्येक क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसलिए हमने लिख दिया कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सिंगुलर सॉल्यूशन वी शैल डिटरमाइन द कंडीशन अंडर व्हिच द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2 विल बी इक्वल। सो सिंप्लीफाइंग 2 वी गेट, आपको क्या मिलेगा जरा ध्यान दीजिएगा। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, आप देखिएगा। पहले मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू सी एक्स प्लस ए बाई सी है, नहीं कुछ तो बट्टा में 1। सो y बट्टा 1 इक्वल टू सी बट्टा सी एलसीएम हो जाएगा तो सी स्क्वायर एक्स और प्लस में a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो y इक्वल टू सी स्क्वायर एक्स प्लस में a इम्प्लाइज y इक्वल टू एक सेकेंड थोड़ा सा अधिक कर लेते हैं। देखिएगा इसको इधर ले y को इधर ले चलिए तो सी स्क्वायर एक्स और यहाँ पर y को c से मल्टीप्लाई किए तो सी वाई तो लिखे ही नहीं सी वाई। तो फिर से थोड़ा सा एक सेकंड थोड़ा मिटा लेते हैं। ओके। सो इम्प्लाइज सी स्क्वायर एक्स, सी वाई को इधर ले आइए तो माइनस सी वाई प्लस में ए तो था ही। देखिए सी स्क्वायर एक्स और ए तो इधर है ही है, ये इधर लाए तो माइनस सी वाई हुआ, बराबर में क्या बच जाएगा 0। 2 लाइन और। ठीक है। 2 लाइन और देख लीजिए, ये समाप्त हो जाएगा। तो ये रहा आपके पास में इक्वेशन। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बारी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपने पढ़ा होगा। मैं थोड़ा इसको अच्छे से लिख देता हूँ। सो एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस वाई इंटू सी और प्लस ए इक्वल टू 0। आप लोग को 10th वाला फॉर्मेट याद है? मैं आपके समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप इसको उसमें मेंशन मत कीजिएगा। ठीक है। सॉल्यूशन में मत मेंशन कीजिएगा। आपको याद होगा ए इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समथिंग मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि समथिंग एक्स एक्स स्क्वायर समथिंग एक्स प्लस समथिंग इक्वल टू 0। तो ये होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको याद होगा। देखिए समथिंग सी स्क्वायर समथिंग सी प्लस समथिंग इक्वल टू 0। तो ये सी में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता है? अवश्य पड़ता है। तो ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है, आप इसे मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं चलता हूँ आगे। तो आप जानते हैं इस तरीके से रहता है, तो इस तरीके से रहता है। तो आप जानते हैं x इक्वल टू फार्मूला आप लगाते थे ना, सॉरी, तो कहने का मतलब ये चीज़ होता था, x इक्वल टू फार्मूला आप माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a लगाते थे, जहाँ पर d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ करता था। बात सही है कि नहीं है? 10th क्लास में आपने देखा था और आपने पढ़ा था कि 2 रूट्स कब इक्वल होता है? जब d बराबर 0 होता है। ये आपने पढ़ा था कि 2 रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब d का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ये आपके समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। अब मैं इसे मिटाऊंगा, तो चलो भाई तुम हट जाओ, क्योंकि ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा होगा। इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। चलो भैया हटो कंप्लीटली यहाँ से। आइए, ये समझाना था सिर्फ मुझको। तो इम्प्लाइज, सो ये आपके पास में फाइनली इक्वेशन आ चुका है। तो लिखेंगे कि टू रूट्स विल बी इक्वल, दो रूट्स इक्वल होंगे इफ d इक्वल टू 0। d का मतलब समझते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये फार्मूला हुआ, कंडीशन जो होता है d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac दीजिए। यहाँ पर आप जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी, ठीक है ना। तो वैल्यू डालिए, क्या चीज़ हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी कि माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है x इंटू सी का वैल्यू है a इक्वल टू 0, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही जो चीज़ आपके पास में आ गया, यही आपका बन गया क्या चीज़? सिंगुलर सॉल्यूशन, है ना। लिख देंगे thus the singular solution, मतलब hence the singular solution। यही आपका क्या हो गया? सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए, अब इस लेक्चर में तो ये 23 मिनट का लेक्चर बन चुका है। तो अगले लेक्चर में हम आपको समझाएंगे 2-3 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जो थोड़ा इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, अच्छा क्वेश्चन लेंगे, वो बहुत ईजी आपको लगेगा, आसान भी लगेगा। और उसमें से एक क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो एग्ज़ाम के लिए मतलब सॉरी, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लोडॉट्स मतलब दिया हुआ है, तो ये नहीं कि अब ये तना टॉपिक दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन तो सब थोड़े क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछेगा, सभी नहीं पूछेगा, कोई 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, पूरे सिलेबस से। तो वैसे भी इसके चांसेस बहुत कम है, फिर भी टॉपिक दिया हुआ है तो पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हमने आपको जो है सो ये बताया और ये आप सभी के सामने रख रहे हैं। तो इस पर 2-3 और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, वो आप देखेंगे, ठीक है।
और उसी के साथ जो है क्लेरॉट्स समापन भी होगा और ये सिलेबस भी समापन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि BCA पार्ट 2 के लिए जो दिया गया है आप लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यदि अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी समझ में आया हो तो बहुत ज़्यादा उस पर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नेक्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें 2-3 क्वेश्चन और बनाए जाएंगे तो वो आप उसकी मदद से आपको और बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएगा समझने में। वैसे तो बेसिक बात हमने बता ही रखा है, आप देख ही चुके हैं। सिंपली जो है सो क्लेरॉट्स फॉर्मेट में आ जाने पर उसमें पी की जगह पर सी डाल दीजिए तो क्लेरॉट्स फॉर्म के अकॉर्डिंग टू जनरल सॉल्यूशन वहीं मिल जाता है। सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो 2-3 लाइन यहाँ पर ये लिखते हुए इतना तक आना पड़ता है, सिंपल। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए आपके एग्जामिनेशन का PYQ में यदि अगर क्लेरॉट्स से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको जो हम 2-3-4 क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उस सॉल्यूशन को नोट कर लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, थैंक यू।